नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अक्सर जब भी आप किसी नेता से बात करते हैं तो वो कहता है कि हम जातियों पर सियासत नहीं करते। हर बड़ा नेता इस बात से इनकार कर देता है कि वो या उसकी पार्टी जातियों पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकती हैं। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता कि वो लोग जातियों पर राजनीति करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप और हम सभी जानते हैं। दरअसल आज इस मुद्दे पर चर्चा क्यों की जा रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त राजस्थान का पूर्वी हिस्सा सियासत के मैदान पर काफी चर्चाओं में है। हालांकि अभी चाहे कांग्रेस की ओर से यहां चाहे दमदार गेंदबाजी नहीं की जा रही हो, लेकिन भाजपा के बैट्समैन पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा अब पूर्वी राजस्थान में अपना खोया हुआ वजूद फिर से पाने के लिए जद्दोजहद में कूद पड़ी है। अब हम जो जातियों पर राजनीति की बात कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे उसे भी समझ लीजिए। दरअसल भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड पर आ चुकी है और जातियों को साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब देखिए, सूबे के सवाई माधोपुर में आज एसटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम में शिरकत की। लेकिन एक बात देखिए, पूर्वी राजस्थान के मुखर और भाजपा के दिग्गज नेता, यानी भाजपा के जो दिग्गज नेता माने जाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पहले इस सम्मेलन से दूर रखा गया, ऐसी भी खबरें सामने आई। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर किरोड़ी मीणा का एक बयान सामने आया कि जेपी नड्डा के निर्देश पर वो अचानक दिल्ली से सवाई माधोपुर के लिए निकले हैं। तो कहानी क्या है? क्या यहां पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा को वाकई अलग रखने की कोशिश की गई थी? क्योंकि इतना जरूर है कि पूर्वी राजस्थान और भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में अगर यहां से किसी नेता का नाम लिया जाता है तो उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम टॉप पर ही शुमार होता है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की कहानी को पढ़ा जाए तो सामने आता है कि कांग्रेस सरकार ने भी एससी एसटी वोटर्स को लुभाने के लिए एससी एसटी कल्याण विधेयक पारित कर चुकी है और इसके लिए 1000 करोड़ का फंड बनेगा। तो अब सियासत की कहानी को आप आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन बात जब कांग्रेस की चल निकली है तो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस से अगर किसी टॉप लीडर का नाम जाना जाए तो उसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम शुमार होता है। अब देखिए, पिछले कुछ वक्त में सचिन पायलट का जिस तरह से अपने इलाके में दौरे शुरू हुए वो भी काफी कुछ कहानी बयां करते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे एक वजह और है, और वो ये कि सूबे में एससी एसटी की करीब 32% आबादी है। एससी की 34 और एसटी की 25 सीटों को मिलाकर 59 सीटें यानी 59 सीटें आरक्षित हैं और दोनों को मिलाकर लोकसभा की 7 सीटें। तो जाहिर है ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस, कोई भी ये नहीं चाहता कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शिकस्त हो। और हां, आखिर में बात कर लेते हैं एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह से रीड पेपर लीक मसले पर आंदोलन किया, और केवल इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम अहम मसलों पर डॉक्टर मीणा के जो आंदोलन रहे, लोगों को लेकर अचानक सिविल लाइंस पहुंचना और फिर सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देना, यानी ये अपने सियासी फन में माहिर हैं। और इसे लेकर तो खुद सतीश पूनिया तक ने कह डाला कि डॉक्टर मीणा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी अपना आंदोलन कर सकते हैं। तो जाहिर है जिसमें मादा होता है वो ही ऐसा कुछ करता है। लेकिन सियासत में अक्सर इन बातों के मायने कुछ अलग ही निकाले जाते रहे हैं। तो कहानी यही कि चाहे डॉक्टर किरोड़ी मीणा हो या फिर सचिन पायलट, सियासत के फन में दोनों माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने किए को किस तरह प्रचारित किया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए, पब्लिक तक पहुंचाया जाए, ये हुनर भी दोनों में गजब का है। और अब देखना होगा कि सूबे के पूर्वी इलाके में अब आगे की सियासी कहानी किस तरह से
लिखी जाती है। नमस्कार।